अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अहमद और मैं हूँ मोहित। आज का मिनी व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इन तक जरूर देखिएगा। आज हम उस मार्बल की बात करने जा रहे हैं जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में एज अ टाइलिंग यूज की गई है। इन मार्बल टाइल्स की भी एक कहानी है, तो शुरू करते हैं। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल, द आर्किटेक्ट बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉफिट्स मॉस्क। ये डॉक्टर इजिप्ट यानी मिस्र से बिलोंग करते थे। ये एक बेहतरीन इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। इन्होंने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद की एक्सपेंशन और प्लानिंग की थी। डॉक्टर कमाल उस वक्त 80 इयर्स के थे जब उन्हें मक्का मुकरमा में हरम पाक के एक्सपेंशन का काम मिला। उन्होंने इस पूरे काम को बिला मुआवजा यानी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। जब भी गवर्नमेंट ने उनको बहुत फोर्स किया कि वो अपना मुआवजा एक्सेप्ट करें तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, मैं क़यामत के रोज अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। डॉक्टर कमाल ने अपने बेहतरीन डिजाइन में इलेक्ट्रिक डोम्स, ठंडा रहने वाला फर्श और खुलने और बंद होने वाली बेहतरीन छतरियों का भी इजाफा किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए जिस हद तक भी मुमकिन हो आसानी पैदा की जाए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। डॉक्टर कमाल हरम में ऐसे मार्बल लगाना चाहते थे जो सऊदी अरेबिया की तेज धूप में हीट को अब्जॉर्ब कर ले। ये खास मार्बल पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस यानी यूनान के एक छोटे पहाड़ में अवेलेबल था। तो डॉक्टर कमाल ग्रीस गए और जितना मार्बल जरूरी था मस्जिदुल हरम के लिए वो खरीद लाए। वो वापस मक्का आए और हरम की टाइलिंग का काम कंप्लीट करवा दिया। इस टाइलिंग के काम को कंप्लीट हुए 15 साल गुजर गए। ये मंसूबा बहुत बेहतरीन साबित हुआ, तो सऊदी गवर्नमेंट ने यही टाइल्स मस्जिदुल नबवी में लगाने का ऑर्डर दिया। ये सुनकर डॉक्टर कमाल कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये मार्बल्स पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस में अवेलेबल था और 15 साल बाद इस मार्बल का बाकी आधा हिस्सा बचा रहना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी डॉक्टर कमाल ऑर्डर को फॉलो करते हुए ग्रीस चले गए और वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि बाकी बचे हुए आधे पहाड़ के मार्बल किसी सऊदी कंपनी ने खरीद लिए थे। ये सुनते ही डॉक्टर कमाल परेशान हो गए। उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट ली और वो सऊदीया वापस आ गए और डायरेक्टली उस कंपनी के ओनर से मीटिंग करने चले गए। जब डॉक्टर कमाल ने ओनर से इस मार्बल के बारे में पूछा तो वो हैरान रह गए। हैरान इसलिए हुए क्योंकि आधा पहाड़ खरीदने के बाद ओनर 15 साल तक इस बात को भूल चुके थे। जब ओनर ने अपने वेयरहाउस कॉल करके इन मार्बल्स के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि 15 साल से इन मार्बल्स को कभी भी यूज ही नहीं किया गया। ये सुनकर डॉक्टर कमाल फूट फूट कर रोने लगे और कहानी कंपनी के ओनर को सुना दी। खुश होकर डॉक्टर कमाल ने ओनर को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि अपनी मर्जी की अमाउंट लिख ले। तो ओनर ने मना करते हुए कहा, इसे आप मस्जिदुल नबवी का मौजज़ा कहें या अल्लाह की हिकमत। मैं इस मार्बल को खरीदने के बाद भूल गया था, यानी इस मार्बल ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ही यूज होना था। ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जिसकी एक ईंट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। ये वो जगह है जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। पैगंबर की इस मस्जिद के लिए मैं एक भी रियाल नहीं लूंगा। और फिर मस्जिद नबवी में भी टाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया। इस तरह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मस्जिदुल हरम में सेम टाइल्स का यूज किया गया।
اس خاص ماربل کو انگلش میں تھشوس ماربل جبکہ اردو میں سفید سنگ مرمر کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی کتنے لکی تھے جو اس عظیم کام کے لیے چنے گئے تھے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ڈونٹ فورگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔